चलिए, अभी बात हो रही थी तंत्र की, दीपदान की, ज्योतिष की। तो उसी बहती हुई गंगा में थोड़ा सा मैं भी अपना योगदान देता हूं। थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं क्योंकि तंत्र साधारण जल नहीं है। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। ये मिनरल वाटर नहीं है, ये टैब में आने वाला म्युनिसिपैलिटी का पानी नहीं है। ये वो तेजाब है जिसके सही इस्तेमाल से आपका घर साफ हो सकता है और गलत इस्तेमाल से आपका हाथ जल सकता है। ठीक है, मैं अपने 30 साल के अनुभव से कह सकता हूं कि लापरवाही के साथ तंत्र और तंत्र के प्रयोग मत करना। ठीक है, पहला। दूसरा, अगर गुरु नहीं है तो इस क्षेत्र में पैर मत रखना। ठीक है, ये आपका अपना जीवन है। जैसे लिफ्ट के बाहर लिखा होता है ना, ट्रैवल एट योर ओन रिस्क, वैसे तंत्र की किताबों के बाहर लिखा होता है कि बिना गुरु के आज्ञा के, बिना गुरु के सानिध्य के तंत्रात्मक प्रयोग मत करें। ठीक है, मैं, मीता बहन मेरी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सालों से तंत्र को प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दिलाने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि जब भी तंत्र का नाम आता है तो क्या होता है कि तंत्र में हमेशा ये लगता है कि शमशान होगा, काला जादू होगा, धुआं उड़ रहा होगा, हड्डियां होंगी, नॉनवेज होगा, एडल्ट्री होगी, शराब होगा, जबकि इसका तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। ये तंत्र का एक 10वां हिस्सा है। पूरे तंत्र के साम्राज्य का ये 10वां हिस्सा है। 90% तंत्र जो है शुद्ध एवं पवित्र है। तो तंत्र के 3 प्रकार हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आपकी प्रवृत्ति कैसी है, आपकी आवश्यकता कैसी है, उस हिसाब से आप अपना तंत्र चुन सकते हैं। ठीक है, तंत्र के प्रयोग करते समय डूज एंड डोंट्स दोनों ही होते हैं। मैं ये कहता हूं डूज पे ज्यादा फोकस मत करो, डोंट्स पे ज्यादा फोकस करना कि क्या नहीं करना है। क्या कर सकते हो वो तुम्हारी क्षमता है, क्या नहीं करना है उस पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि राजा को रंक और रंक को राजा बनाता है। तंत्र हमेशा से राज परिवार या राज घरानों के लिए था, शत्रुओं पे आक्रमण करने के लिए, देवी देवताओं को साम्राज्य प्राप्त करने के लिए, एक साधारण मानव को लंकाधिपति रावण बनने के लिए, या फिर किसी भी एक युद्ध को जीतने के लिए प्रयोग होता था। ये घर में चाय बनाने के लिए या आपस में प्यार मोहब्बत के लिए नहीं होता था। तंत्र का वशीकरण, आकर्षण जैसे शब्दों के साथ संबंध तो है, लेकिन वो संबंध नहीं है जो आप लोग समझते 24 घंटे में बंगाली बाबा रिजल्ट देंगे। वो तंत्र नहीं है, वो छलावा है, वो भुलेखा है, उसके चक्कर में मत पड़े। ऐसे बहुत से लोग हैं इस संसार में जो तंत्र के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं और उस पर प्रयोग कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ तंत्र को अपनाएं। तंत्र आपके जीवन में वो दे सकता है जो आपकी कल्पनाओं में है। जैसे मेरे बड़े भाई अनुपम भाई ने कहा कि तंत्र एक सिस्टम है, एक प्रणाली है। तो मेरे अगर कोई 10-15 साल पुराने वीडियोस में देखोगे, मैं यही बात चिल्ला रहा हूं कि तंत्र एक मैकेनिज्म है विच कन्वर्ट इम्पॉसिबिलिटीज इनटू द पॉसिबिलिटीज। जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल बनाने का काम करता है तंत्र। कोई जादू नहीं है। आप हार्डवर्क करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने एक पेंसिल ली और एक कागज पे ऊट पटांग ऐसे लाइनें बना दी, तो भी आपने एफर्ट किया, और एक सिस्टमैटिक चैनल से क लिखा या ए लिखा या बी लिखा, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके, तो एक अल्फाबेट या एक शब्द बन गया। इसी तरह तंत्र के प्रयोग जो हैं वो आपके जीवन में अगर सिस्टमैटिक और सही तरीके से करोगे तो आप एक बहुत बड़ा प्रयोग कर सकते हो। तंत्र का शब्दों का, जैसे भाई साहब 2 मिनट दे दो मुझे, मैं बहुत कम बोलता हूं, थोड़ा सा समय लूंगा। ठीक है, तो तंत्र का जो थोड़ा सा आपको प्रयोग करना है उसको बहुत जिम्मेदारी के साथ करें। क्या होता है, ये पूरे सिस्टम को खराब कर सकता है, आपके पूरी प्रणाली को खराब कर सकता है, पूरे रिदम को खराब कर सकता है। लोग कहते हैं कि तंत्र करने से हमें नुकसान हुआ, क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं था। अब जैसे हम लोग इस बात को समझते हैं, ए फॉर एप्पल सबने सुना, बी फॉर बॉल सुना है,
सी फॉर कैट सुना, लेकिन ए का एप्पल से कोई लेना देना नहीं है, बी का बॉल से कोई लेना देना नहीं है, सी का कैट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें ए फॉर एप्पल क्यों याद हो गया? क्योंकि हमें एक विजुअलाइजेशन दिमाग में होती है कि अगर हम ए से बात करेंगे तो एप्पल हमें विजुअलाइज हो जाएगा, तो एक छोटे बालक को, मंदबुद्धि बालक को याद करना आसान हो जाता है, रिमेंबर करना आसान हो जाता है। इसी तरह जब आप तंत्र के प्रयोग करें, गुरु के सानिध्य में करेंगे, उसको देखेंगे तो वो रेप्लिका, वो विजन आपके दिमाग में इम्प्रिंट कर जाएगी। लेकिन अगर आप स्वयं भी प्रयोग कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक उस प्रयोगों को अपने जीवन में उतारें और अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। ये तो होगी थोड़ी सी मेरे अनुभव की बात। अब अनुभव के साथ साथ अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल ज्ञान ना दूं तो मेरा यहां होने का कोई फायदा नहीं है। देखो मैं सीधी सी बात कहता हूं, लाइट जल रही रोशनी है, एसी चल रही ठंड है, तो उसी तरह प्रैक्टिकल तंत्र होना चाहिए। अगर है तो फायदा है, नहीं है तो नहीं होना चाहिए। ज्ञान से पेट नहीं भरता, ठीक है? और इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखना। सबसे पहले अपने लिए एक शुद्ध आसन बनाओ। किसी भी साधक के पास, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे वास्तु हो, चाहे तंत्र में हो या अकल्ट की दुनिया में हो, या तंत्र मंत्र यंत्र रत्न और रुद्राक्ष की किसी भी दुनिया का व्यक्ति हो, उसके पास उसका एक आसन होना चाहिए। आसन उसकी पहचान होती है। तो आप आसन कैसे बनाएंगे? 3x3 का एक लकड़ी का फट्टा ले ले, 3x3 का एक लकड़ी का फट्टा ले ले। 3x3 क्यों? एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होता है। दो रीजन है। 3 हमारे यहां तीनों गुणों को रिप्रेजेंट करता है, तीनों शक्तियों को रिप्रेजेंट करता है, प्लस हमारी बॉडी का जो सर्कमफ्रेंस होता है लगभग 2.5 से 3 फीट के बीच में होता है, तो हम उसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। हमारे हाथ पैर उस एरिया से बाहर नहीं जाएंगे। आप 3x3 का एक वो ले लें, उसको लाल रंग से पेंट कर दें। पेंट करके उसमें येलो कलर का एक ट्रायंगल बनवाएं। येलो कलर से एक ट्रायंगल बना के उसके अंदर रिंग लिख दें। रिंग होता है HRING, HREENG, या हिंदी में रिंग जो लिखा जाता है वो रिंग लिखें। उसको लिखने के बाद जो पुराना, अगर आप लोगों ने याद होगा, जो बचपन में काले रंग का एक कंबल आता था, वूलन कंबल आता था, जो आजकल 100-200 रुपए का मिल जाता है, उसका एक चौकोर पट्टी लेके उसके ऊपर पेस्ट कर दें। क्या करेंगे? उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। उसको पेस्ट करने से पहले किसी भी शमशान की, जो आपके आसपास शमशान हो, वहां की थोड़ी सी मिट्टी, या किसी पवित्र मंदिर की मिट्टी, या किसी तीर्थ स्थान की मिट्टी, जहां आपका भाव हो। अब जैसे उज्जैन है, उज्जैन में जाकर लेंगे, उज्जैन की मिट्टी ले लें, बनारस की मिट्टी ले लें, वृंदावन की मिट्टी ले लें, तो वहां सब कुछ है। नदी का किनारा भी है, तीर्थ भी है, मोक्ष भी है, संतों के पैर भी है, शमशान भी है, सब कुछ है। वहां की थोड़ी मिट्टी लेकर उस जो चौखटा है उसके ऊपर लेप कर दें। उसके ऊपर आसन बिछा दें। आसन बिछाकर उसके ऊपर थोड़ा सा कुशन लगा के अपने लाल रंग का, पीले रंग का, जो भी आपको है, अच्छा से उसको कवर करके उसको चौखट अपना बना लें। इस आसन को आप ऐसे रखें कि आपके अलावा उस घर में, आपके घर का कोई सदस्य उसके ऊपर ना बैठे। तो आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी जो ऊर्जा है, वो एक जगह संरक्षित हो गई है। अब आप उस आसन को बिछा लें। आप एक घड़ी समय निश्चित कर लें। आप 7 बजे फ्री हैं, 7 बजे, 8 बजे फ्री हैं, 8 बजे, 11 बजे फ्री होते हैं, 11 बजे, सुबह 3 बजे फ्री होते हैं, 3 बजे। ऐसा समय जो किसी भी स्थिति परिस्थिति में परिवर्तित ना हो। अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, चाहे वो 20 दिन का हो, 40 दिन का हो, 108 दिन का हो, जैसा आपका अनुष्ठान और संकल्प हो, आप अपने ट्रैवल्स की डेट्स देख लें, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एक टाइम फिक्स कर लें। कुछ साधनाएं कभी भी की जा सकती हैं, चलते फिरते की जा सकती हैं, और कुछ साधनाएं स्थिर होती हैं। तो कम से कम 21 दिन का संकल्प लें और अपने कैलेंडर्स को चेक कर लें कि वो साधना टूटे ना। ठीक है? साधना शुरू होने के बाद सूतक, जातक, पातक का हमारे तंत्र में कोई वो नहीं है। उससे पहले है और उसके बाद होता है। अगर सूतक जातक लगा है तो साधना मत शुरू करें, लेकिन साधना शुरू होने के बाद कुछ होता है, उसकी आप चिंता मत करें। अब आप उस आसन को रख लें, अपने चारों तरफ गंगा जल और गुलाब जल, एक स्प्रे की बोतल ले लें, उसमें 60% गंगा जल भर लें, 30% गुलाब जल भर लें और 10% गौमूत्र डाल लें। दोबारा से याद कर लें, 60% गंगा जल, 30% गुलाब जल और 10% गौमूत्र। उससे अपने चारों तरफ स्प्रे कर लें। स्प्रे करके एक सर्कल बन जाएगा। अब ये सर्कल आपकी जो है रक्षा कवच हो गई। ठीक है?
अब आप उसको मंत्रों से कर लें, स्प्रे करके बोल लें, आप कोई मंत्र आता है उससे सुरक्षा कवच बांध लें, या गायत्री मंत्र से सुरक्षा कवच बांध लें, या हनुमान चालीसा से सुरक्षा कवच बांध लें, उसको चारों तरफ कवच बांध लें। अगर आपको कुछ नहीं आता तो ईस्ट की तरफ फेस करके वहां से स्प्रे करते हुए सर्कुलर आकर वापस ईस्ट पर आ जाएं, स्प्रे कर कर उस आसन पर बैठ जाएं। आसन पर बैठने के बाद एक घी का दीपक, एक तेल का दीपक, मतलब देसी घी का ले लें और एक सरसों के तेल का दीपक ले लें। 2 दीपक जलाना अनिवार्य है। दीपक जला लें। अगर आपको अगरबत्ती धूप बत्ती से एलर्जी नहीं है तो वो धूप बत्ती अगरबत्ती जला लें। 1 गिलास पानी जरूर रखें। क्यों? क्योंकि साधना करते समय आपकी बॉडी का बीपी चेंज हो सकता है, आपको ठंड लग सकती है, आपका शुगर डिप हो सकता है, आपको कुछ और इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए पानी और थोड़ा सा मीठा, चाहे गुड़, चीनी, कोई मिठाई, ऐसा भोग के लिए रख लें। उससे आपको एक वो रहेगा कि आपको जरूरत पड़ी तो आप ले सकते हैं। अब आप उसको रखिए। उसके बाद आपको जो भी मंत्र करना है, जो भी तंत्र करना है, जो भी साधना करनी है, उस इष्ट को स्थापित करें, उसका आवाहन करें। आवाहन करके उसकी विधिवत पूजा, मानस पूजा कर लें। अगर आपके पास बहुत सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं के चक्कर में मत पड़े, मानस पूजा कर लें। मानस पूजा करके, पंचोपचार पूजा करके आप अपनी लिमिटेड साधना जितनी आपने करनी है, 1 माला, 2 माला, 5 माला, 108 माला, 113 माला, जो भी आपका संकल्प है, उस संकल्प के साथ उस साधना को करें और उसको पूर्ण करें। साधना करने के बाद जब वो साधना पूर्ण हो जाए, दिए को जलता रहने दें। जो जल है उसको आप पी सकते हैं या अपने घर के सदस्यों को पिला सकते हैं। इतना करने के बाद आप आराम से अपना आसन उठाएं और वापस रख दें। एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप साधना करेंगे या जब भी ऐसे कोई प्रयोग करेंगे तो आपको क्रोध आएगा। ना जाने आपके घर में अचानक कोई फोन करने लग जाएगा, कोई छोटा बच्चा बॉल खेलने लग जाएगा, घर के परिवार के सदस्य लड़ने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो। तो ऐसे वक्त अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी भी अवस्था में उन्हें अपशब्द ना कहें। क्या होता है कि हम खुद के लिए भस्मासुर हो जाते हैं। साधना करके उठे, किसी बात पे क्रोध आया और हमने उनको कुछ भी बोल दिया। तो अपनी वाणी पर संयम रखें और उस संयम को रखते हुए अपनी साधना को कंसिस्टेंट करें। मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आप सिर्फ राम राम भी 21 दिन लगातार इस प्रोसेस से करेंगे, या हनुमान चालीसा भी करेंगे, या तंत्र विधि से, या शाबर मंत्र से, या कोई भी टेक्निकल मंत्र लेकर आप करेंगे, आपको एक विजुअल डिफरेंस अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। आप प्रयोग करके देखें। अगर फायदा मिले तो मुझे थैंक यू और राम राम कह देना, नहीं तो 2 अपशब्द कह लेना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रयोग करोगे तो आपके जीवन में फर्क पड़ेगा, इस बात की मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं। साधना के दौरान कभी ऐसा हो सकता है, बहुत सारे अहम और वहम है कि कुछ चीजें आपको आवाज देंगी, कुछ चीजें आपको परेशान करेंगी। आप अपनी साधना में ध्यान रखिए, मन विचलित मत होने दीजिए, अपना शांति से करें। अगर कभी ऐसी आवश्यकता लगे तो आपके आसपास जो लगता हो कि ये व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता हो, उसको फोन कर लें, उससे मार्गदर्शन ले लें। लेकिन साधना करते समय, प्रयोग करते समय कभी भी परेशान मत हो। बोझ नहीं बनाना जिंदगी में कि हाय राम मुझे करना है, मुझे डर, ऐसा नहीं करना। सरलता से, सुगमता से करोगे तो मरा मरा कह के भी वाल्मीकि ब्रह्मऋषि हो गए। ठीक है, तो हम तो बड़े टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम बड़े बड़े मंत्रों का प्रयोग करते हैं, हम 2-2 4-4 लाइनों के प्रयोग करते हैं, हम ऐसे ऐसी बातें करते हैं कि मतलब कई लोग हम लोगों को मिलते हैं, मेरे बड़े भाई हैं अनुपम जी, हम लोगों को तो जीवन में हम लोगों ने देखा है, ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, वो कहते हैं हमें तो काली सिद्ध है, हमें लक्ष्मी सिद्ध है, 64-52 भैरव सिद्ध है। तो सिद्ध क्या है? मतलब वो आपके घर आके काम कर रहे हैं। मतलब जिस परमात्मा से, जिस माता के अंश के पैरों की गंदगी से सृष्टि का निर्माण हो रहा है, आप उन्हें सिद्ध कर रहे हो। आप पर कृपा हो सकती है, आप पर दया हो सकती है, उनकी मां की ममता मिल सकती है, लेकिन और कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह के वहमों में मत पड़े और जीवन में सरलता से उतारें। किसी भी तरह के, अब जैसे भैया ने कहा कि इंग्लिश वर्ड्स यूज कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक कहा। अब आप माँ को माँ बुलाओ, मॉम बुलाओ, मदर बुलाओ, अम्मी जान बुलाओ,
परमात्मा ही है। उसी तरह ये सोर्स है, ये एनर्जी के पोर्टल्स हैं, जिसको आपने जैसे उचित नाम रखना चाहा आपने रख लिया। तो इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगा कि इन सभी प्रयोगों को अपने जीवन में करें, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। मैं फिर वही कहूंगा, ना डरें ना डराएं, और ना अहम में रहें ना वहम में रहें। खुद का भी सम्मान करें और आपके साथ जो लोग हैं उनका सम्मान करें। बहुत दुख और दर्द की बात होती है कि एक एस्ट्रोलॉजर, एक अकल्ट का पर्सन दूसरे की बात को काटता है और पब्लिक फोरम पे काटता है। ऐसा मत करो। हम सब एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे तो हम सब आगे बढ़ेंगे, हमें सम्मान मिलेगा, हमें इज्जत मिलेगी। देखो, कॉम्पिटिशंस, क्रिटिसिज्म हर जगह हो सकता है, लेकिन हर वक्त हर इंसान के साथ कॉम्पिटिशन एंड क्रिटिसिज्म ना करिए। सेल्फ अपनी उत्थान पे काम करें, अपने जीवन में अपनी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करें। भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम अध्याय में कह दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। सभी धर्मों का त्याग मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं था। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करो, पर उसमें अटैचमेंट के साथ नहीं, मेरी भक्ति में आ जाओ। तो जब आप अपने उत्थान के लिए काम करोगे, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए काम करोगे, तो तंत्र भी काम करेगा, मंत्र भी काम करेगा, यंत्र भी काम करेगा, रत्न भी काम करेगा, रुद्राक्ष भी काम करेगा, और आपके जो सो कॉल्ड आजकल स्पेल्स हैं, हीलिंग्स हैं, मॉडलिटीज हैं, ये सब काम करेंगी। ठीक है, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करो, और अपने आप को थैंक यू जरूर बोलो, अपने आप को अप्रिशिएट जरूर करो, सुबह अच्छे से तैयार हो, रोज अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करो, देखो कि आप और अच्छे कैसे दिख सकते हो, अपने आप को एक बार आई लव यू जरूर बोलो। और क्योंकि अगर आप अपने आप में खुश रहोगे तो आपको कोई कुछ दे नहीं सकता, और जब आप अपने आप में खुश नहीं हो तो दुनिया आपको बहुत कुछ देने का प्रयास करेगी, पर देगी कुछ नहीं। ठीक है, सो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिकल रहो और सरल रहो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करोगे तो जीवन में सफलता मिलेगी मिलेगी। और सफलता की कोई पैरामीटर्स नहीं है, कोई 1 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की नहीं है। आप कुछ भी करते चले जाओ, आप जर्नी एंजॉय करो, डेस्टिनी छोड़ दो। ठीक है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम।